रेडी स्टार्ट। कहते हैं कि कुछ देने का नाम ही जीवन है। दानशीलता हाथों का नहीं, हृदय का गुण होता है। जो व्यक्ति समाज के लिए कुछ करता है, उसका जीवन ही सार्थक हो जाना है। माना जाता है कि प्रगति के संसाधन पर सबका अधिकार होता है। इसलिए हमें आपस में बांट कर चीज़ों का उपभोग करना चाहिए। दान आप जहाँ चाहें, जब चाहें, कहीं भी, कभी भी किसी वस्तु का कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ज्ञान, शिक्षा, श्रम, भूमि, रोटी, कपड़ा, मकान, भवन, गाय का दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि असल में बड़ा दाता वही होता है जो दान करता है। समय थोड़ा भी अहंकार न रहे। सत्पुरुषों का मानना है कि हमें दूसरों को अपनी सेवा, प्रेम, धन जो जितना बन पड़े देना चाहिए। इस प्रकार सत्कर्म करने से हमारे अंदर आत्मसंतोष की भावना जागती है। कहा तो यह भी जाता है कि दान देते समय दाहिने हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ 6। न्याय से उपार्जन किया हुआ अल्प अथवा अधिक धन जो कुछ श्रद्धायुक्त होकर पात्र को दिया जाता है, उसका नाम दान है। यह पवित्र व्रत मनुष्य मात्र का धर्म है। अपने से हीन अवस्था वाले को अन्य वस्त्र, धन, जन से सहायता करने का नाम दान है। देश, काल और पात्रता भेद से शुद्ध मन से कामना रहित दिया हुआ यह दान महा शुभ फल वाला होता है। जो श्रीमान लोग शारीरिक, मानसिक तप नहीं कर सकते हैं, उनके लिए छोटे छोटे पापों से मुक्त होने का एकमात्र उपाय केवल दान ही है। माया मुग्ध जीवों के पाप दान के साथ जाते हैं। दुरावस्थावश जो ग्रहिता दान लेते हैं, वे दान क्या मानो दाता के पाप ही ग्रहण करते हैं। देने वाले ग्रहिता को पाप देकर उपकृत करते हैं और भाग्यहीन ग्रहिता भी दान लेकर उपकृत होते हैं। पैराग्राफ 3। शास्त्र में दान की बड़ी महिमा कही गई है। कर्तव्य बोध से प्रत्याशा रहित किया दान दाता की उत्कृष्ट साधना करता है। साधारणतः दान शब्द दूसरों को उपकार करने में ही समझा जाता है, परंतु जब तक अपनी हानि न स्वीकार की जाए तब तक परोपकार नहीं हो सकता। परोपकारी व्यक्ति हानि लाभ के फल की वांछा नहीं करते, इसलिए उनके इस दान का नाम सेवा है। सेवा में प्रत्याशा कि हम दूसरों को उपकृत करते हैं यह भाव नहीं रहता, वरन यही भावना रहती है कि हम किसी की सेवा करके उपकृत होते हैं। जैसे दान शब्द में दूसरों को उपकृत किया जाता है, वैसे ही सेवा में अपने को दूसरों की सेवा के लाभ से उपकृत होना माना जाता है। गाय, बालक, वृद्ध, साधु, ब्राह्मण, माता पिता, गुरु, शिक्षक इत्यादि के लिए जो कुछ कर्तव्य किया जाए वह सेवा पद कहा जाता है, क्योंकि इनसे कोई प्रत्याशा नहीं की जा सकती। इनकी सेवा करना ही धर्म है। तथापि इनके आशीर्वाद से ही मंगल होता है।